अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर में अल्केन वाले टॉपिक में उसकी प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। अल्केन की रिएक्टिविटी के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैराफिन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। अगर पैराफिन वर्ड को देखें तो ये लैटिन वर्ड से निकला है। पैरम उसका मतलब है लिटिल और अफिन्स मीन अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब रिएक्टिविटी, तो मतलब बन जाएगा लिटिल रिएक्टिविटी। मतलब अल्केन्स जो हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम पैराफिन्स कहते हैं। Under ordinary condition, alkanes are inert toward acid, alkalis, oxidizing and reducing agents. That's why these are called paraffins. आम हालात में ordinary condition में मतलब रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम बात करें तो इस टेम्परेचर पे जो अल्केन हैं वो रिएक्शन नहीं करते, ना किसी एसिड के साथ, ना अल्कली के साथ, ना ऑक्सीडाइजिंग, ना रिड्यूसिंग एजेंट, किसी के साथ नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब पैराफिन्स की रीज़न क्या है, लिटिल रिएक्टिविटी या अनरिएक्टिविटी की रीज़न क्या है? इसकी रीज़न के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर हैं। पहला है नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन और दूसरा है अनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर पहले फैक्टर की हम बात करें तो नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड, इसकी वजह क्या है? देखिए कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 2.5 है, ये नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन भी है उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.1 है। ये 2.5 और 1 जो है वो करीब करीब हैं, इनका जो डिफरेंस निकलता है वो तकरीबन 0.4 है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनइक्वली शेयर होते हैं। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा और जिसकी कम होगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। अब यहाँ पे तकरीबन दोनों की जो पावर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली वैल्यू हैं वो तकरीबन बराबर बराबर हैं। इस वजह से इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन का और हाइड्रोजन का, इधर और कोई कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है, तो उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वली शेयर होते हैं, बराबर बराबर जो है वो शेयर होते हैं। अब जब बराबर शेयर होंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि बांड जो है वो नॉन पोलर हो जाएगा। मतलब बांड के ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। जब पोलैरिटी नहीं होगी, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं होंगे, तो किसी और अटैकिंग एजेंट को जगह नहीं मिलेगी कि वो प्लस वाली जगह पे या माइनस वाली, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव वाली जगह पे अटैक करे ताकि रिएक्शन करे। ऐसी कोई साइट ही नहीं होगी, ऐसी कोई जगह नहीं होगी। तो इस वजह से ये क्या है, ये नॉन रिएक्टिव है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से, डिफरेंस कम होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड, सो नो साइट इज अवेलेबल फॉर अटैक। किसी भी आने वाले एजेंट को अटैक करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव साइट्स जो होती हैं वही मोस्टली जो है वो रिएक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, वही रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं। सेकेंड है हमारे पास अनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। Electrons in sigma bonds are very tightly held between nuclei of carbon and hydrogen. कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम्स ने दोनों ने बहुत फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, विच मेक इट वेरी स्टेबल बॉन्ड। उस वजह से बॉन्ड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। हैंस अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैन नाइदर अटैक ऑन एनी इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन देम। अब ये दो टर्म्स हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अगर वर्ड देखें तो इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी कौन सी होगी, जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए निकलेगी स्पीशी, तो उस
को कहाँ पे, जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज नज़र आएगा वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो ऐसे स्पीशी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीशी है, इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल जो है, इसका मीनिंग देखें तो न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग। अब आपको पता है न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियस की तलाश में है। इसका मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से या नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर क्या होता है, ये इसके पास लोन पेयर की फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा हो, अवेलेबल हो किसी को देने के लिए, तो ऐसे स्पीशी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जब इसके बांड जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और बांड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये वाला जो बांड है हमारे पास, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो इन दोनों एटम के न्यूक्लियाई के, जो इन न्यूक्लियाई की लाइन को मिलाती है जिसे हम न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, उसके ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के दरमियान में ही है, ना ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव करते हैं, ठीक हो गया। जब ये बाहर की तरफ मूव नहीं करते, ना बाहर की तरफ ये डेंसिटी इनकी जाती है, तो इस वजह से कोई इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, कोई इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। या ये बाहर ना होने की वजह से किसी आगे पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी को या नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी के ऊपर ये भी अटैक, पॉजिटिव वाली पे अटैक नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम कहते हैं ना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीशी, ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल तब अटैक करेगा जहाँ पे उसे कोई पोलैरिटी नज़र आएगी, कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नज़र आएगा, तब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक हो गया। अब ये ऑर्डिनरी कंडीशन में हम बात कर रहे थे, यहाँ तक आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशन के अलावा अगर हम कोई और कंडीशन अप्लाई करते हैं, सूटेबल कंडीशन, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या है, अल्केन दो तरह के रिएक्शन देते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन अंडर सूटेबल कंडीशन। सूटेबल कंडीशन से मुराद यहाँ पे ये है कि हमें कोई टेम्परेचर, कोई प्रेशर, कोई कैटलिस्ट, इस तरह की चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, तब जाके इसके रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तो पहला रिएक्शन है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, उर्दू में इसे हम कहते हैं तबादले के रिएक्शन। मतलब कि जो कार्बन और हाइड्रोजन हैं, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं, अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे कोई और चीज़ ले आएँ, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइड्रोजन को हटा के किसी और चीज़ को ले आना, उसकी जगह पे ही लेके आए हैं, तो सब्स्टिट्यूशन हुई है, मतलब तबादले का रिएक्शन हुआ है। तो ऐसे रिएक्शन हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्केन एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं, दूसरा जो टाइप है रिएक्शन की वो है थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन, ठीक है। थर्मल हाई टेम्परेचर पे, और कैटालिटिक मतलब कोई कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन देते हैं। दीज रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर आर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू अ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ये जो रिएक्शन है हाई टेम्परेचर पे, प्रेशर पे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि इनको लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए। तो लाइट एनर्जी की वजह से भी क्या होगा, ये फ्री रेडिकल बनाएंगे, और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की वजह से जो है वो हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो सिंपल सा टॉपिक है, ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।